My view about third eye. Sure. Sit down, sit down. So, as per Hindu philosophy, there is only Brahman. मतलब हम लोगों ने शायद तुमको भी पता होगा, लास्ट ये डिस्कस किया है इधर कि ब्रह्मन है, उसका नाम दूसरा नाम चैतन्य है, और सिंपल शब्दों में एनर्जी. चैतन्य मीन्स एनर्जी. पूरे ब्रह्मांड में एक ही चैतन्य है, और वो चैतन्य अलग अलग रूप धारण करके ये सब व्यक्त हो रहा है. व्यक्त हो रहा है मतलब मैनिफेस्ट हो रहा है. तो हम लोग सब एक ही है. इसमें कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन ऐसा कुछ है नहीं, इंडियन या अमेरिकन ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है. चैतन्य मीन्स चैतन्य, दैट इज ओनली वन. फिर जो हिंदू कंसेप्ट है माया का, कि माया के कारण हम लोग सत्य को भूल गए हैं और हम लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं. कोई धर्म के नाम पे, कोई दूसरे नाम पे, कोई नेशनलिटी के नाम पे, कोई इनकम टैक्स भरना है नहीं भरना है, सब मारामारी हो रही है. ये सब बकवास है. और when did Shiva open the third eye? Have you read it, the story? No, that I don't. वो किसको, मैं तुमको चैलेंज देता हूँ. शिव मीन्स शंकर भगवान. ओके. उन्होंने तीसरी आंख कभी खोली, ये वार्ता तुम ढूंढ के बताओगे मुझे. Actually, when I used to watch animated series of Shiva and all, so in that they showed that he opened the third eye, but I can't remember what was that moment. एक्चुअली उसका मीनिंग ये है कि हर एक व्यक्ति का नॉलेज सेंटर ये है. दोनों आँख के बीच में ये अपना नॉलेज सेंटर है, और ये हमारा एक्टिवेट नहीं होता है तो हमें ज़्यादा अज्ञान है, मतलब इग्नोरेंस है. ये एक्टिवेट हुआ तो फुल नॉलेज है. तो शंकर भगवान, उसका जो तांडव नृत्य का अगर कोई भी फोटोग्राफ देखोगे और स्कल्पचर देखोगे तो क्या होता है, तांडव नृत्य मतलब कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया डरती है. ओके. मगर शंकर भगवान स्माइल दे रहे हैं. अभी तुम सोचो, समझो मेरे हाथ में तलवार ऐसे मारने का था तो मेरे फेस का एक्सप्रेशन क्या होएगा, खूनी जैसा होएगा, बराबर. मगर शंकर भगवान तो स्माइल दे रहे हैं. तो हिंदू धर्म में ये कॉन्ट्रास्ट एक बहुत बड़ी खूबी है. ओके. वो क्या कह रहे हैं कि शंकर भगवान तो किसी के ऊपर गुस्सा होते ही नहीं है. क्यों होंगे, वो तो भोलेनाथ है, और पूरी दुनिया उनका ही रूप है. हाँ, कोई फादर अपने बच्चे पर गुस्सा थोड़ी करेगा. गुस्सा करेगा तो उसको कुछ समझाने के लिए, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए तो कभी करेगा नहीं. तो जब शंकर भगवान तीसरी आंख खोलते हैं तो उसका मतलब वो दृष्टि जिसके ऊपर पड़ी उसको पूर्ण ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया. अगर केवल ज्ञान हो गया तो माया खत्म हो गई, तो संसार ही नहीं है, फिर तुम खुद ब्राह्मण हो जाओ. जो हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्म में, ये मुस्लिम धर्म है और क्रिश्चियन धर्म में ये नहीं मानते हैं कि हमको मोक्ष मिले है. मोक्ष की कल्पना ही नहीं है उसमें, ठीक है. मगर ये इंडियन यहाँ जो ओरिजिनेटेड धर्म है उसमें मोक्ष की कल्पना है. मोक्ष मतलब लिबरेशन फ्रॉम ऑल द ट्रबल्स, ठीक है. तुम्हें गरीबी का प्रश्न है, तुम्हें गर्लफ्रेंड से नहीं मिल रही है वो प्रश्न है, तुम्हें प्रैक्टिस से जमाने का प्रश्न है, सब प्रश्न डिसअपियर हो जाते हैं. कोई प्रश्न बाकी, कोई तकलीफ बाकी नहीं रहती है. बिकॉज हिंदू धर्म के हिसाब से तुम खुद भगवान हो. तुम खुद भगवान हो. हर एक इंसान जो यहाँ बैठा है खुद भगवान है. तो खुद भगवान है तो कोई फर्क ही नहीं है. भगवान को क्या तकलीफ है. तो अभी तकलीफ मुझे क्यों पड़ रही है, तो वो सब माया का खेल है. और जब तुम्हें ज्ञान हो गया तो माया खत्म हो गई. तो तीसरी आंख खोलने का मतलब शंकर भगवान कृपा कर रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं. तांडव नृत्य मतलब कि ये जो पूरी दुनिया है, समझो ये अभी का यूनिवर्स है, तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि 14 बिलियन ईयर्स के पहले शुरू हुई, 14 अरब साल पहले, ठीक है. उसको एक कल्प बोलते हैं. कल्प मतलब एक युग. और ये यूनिवर्स एक समय पे खत्म हो जाएगा. मैं भी मर जाऊंगा, पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी, पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा. उसको कल्प का अंत बोलते हैं. उसका
मतलब संधि करो तो कल्पांत हो। कल्पांत। तो कल्पांत मतलब लोग सोचते हैं कि ये तो रोने की बात है। कल्पांत का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? सब पूरी दुनिया रोती है। अरे रोती नहीं है, सब दुनिया को आनंद ही आनंद, क्योंकि सब दुनिया को रियलाइजेशन हो जाए कि हम लोग भगवान हैं। हाँ, तो ये दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, पैराडॉक्स ऑफ द हिंदू धर्म। ओके। ये मीनिंग है तीसरी आंख का। अभी वो तीसरी आंख किसके सामने खोली, वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो तुम फाइंड आउट करोगे, ठीक है? That the person who can touch anyone gets Gets what? gets